हेलो एंड वेलकम टू डीएनए बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे हमने डिस्कस किया है अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। पहले तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हमने इसका डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद इन दोनों के जब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन गए हैं तो फिर हमने डिस्कस कर लिया पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन में पोलिनेट्रेट्स कैसे किन किन तरीके से पोलिनेट्रेट्स का ट्रांसफर स्टिग्मा पे हो सकता है, ठीक है। और इसी सीरीज में और अगला हमारा टॉपिक क्या है कि अभी दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, पोलन स्टिल इंटरेक्शन है ना, तो और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये तीनों आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जनरली ये प्रोड्यूस करते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, है ना। ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। बाइसेक्सुअल मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन दोनों ही स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर में होते हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या होती है कि इनमें ऑटोगेमिंग के चांसेस बढ़ते हैं, है ना। ऑटोगेमिंग मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन में भी ऑटोगेमिंग, ठीक है। तो ऑटोगेमिंग होने से क्या होती है, बार बार कंटिन्यूअस ऑटोगेमिंग हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना। एनसीईआरटी ने बोला है इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिड्यूस्ड फिटनेस, है ना। मतलब फिटनेस कहीं ना कहीं आगे जाकर के प्लांट्स उतने बिगड़ नहीं होते हैं, है ना। प्लांट्स की जो फिटनेस है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। तो प्लांट्स ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किए, है ना। प्लांट्स ने क्या किया कि कुछ ऐसे मैकेनिज्म और डिवाइसेस को डेवलप किया है जिससे वो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है, उसको क्या करता है, इनहिबिट, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करना और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना, ठीक है। ये प्लांट्स का ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है ये है मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स और breeds of सेम स्पीसीज, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है जिसमें क्रॉसिंग होती है इंडिविजुअल्स के बीच में, है ना, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स के बीच में जब होगी तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में प्लांट्स ने कुछ प्लांट्स ने, नॉट ऑल, सबने नहीं, पर्टिकुलरली इन द फैमिली ऑफ क्रूसीफेरी, है ना, एस्पेरेसी में भी, ये सोलानेसी में ये क्या होते हैं कि दे प्रोमोट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, उन्होंने ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किए हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करता है ना, एंड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ब्रीड्स ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के बीच में, ठीक है। अब है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite फ्लावर। hermaphrodite क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल, hermaphrodite का मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। अब कंटिन्यूड जब सेल्फ पॉलिनेशन होगी, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन
कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, तो इससे क्या हो जाएगी, इससे हो जाएगी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये क्या है, रिड्यूस्ड फिटनेस, ठीक है, रिड्यूस्ड फिटनेस, फिटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, रिड्यूस, ठीक है। अब प्लांट्स ने कुछ मैकेनिज्म डेवलप किए हैं, है ना, प्लांट्स हैव डेवलप, प्लांट्स मींस हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स more mechanisms to which inhibit a self pollination and promote क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। प्लांट्स ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप कर लिया है ना, जिससे वो इनहिबिट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट और प्रमोट करता है इसको क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रमोट करता है, तो ऐसे कुछ मैकेनिज्म है, ठीक है, जिनमें से पहला क्या है, फर्स्ट मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म क्या है और कौन से मैकेनिज्म है, तो एक मैकेनिज्म है कि जैसे एक फ्लावर है, उसमें वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी मैच्योरिटी में सिंक्रोनाइजेशन नहीं, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं, मतलब कि pollen release and stigma receptivity are not synchronized, दोनों साथ साथ नहीं, ठीक है। तो पहला मैकेनिज्म क्या है, नंबर वन pollen release and stigma receptivity are not synchronized, ठीक है। ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं, दोनों साथ साथ नहीं होंगे, जब दोनों साथ साथ नहीं होंगे तो आपको वैल्यू नहीं होगी ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट दूसरा क्या है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही लेवल पर नहीं है ना, एंथर या तो स्टिग्मा से दोनों दूर है ना, दूर है, तो फिर ऑटोमेटिक के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो एंथर एंड स्टिग्मा आर नॉट इन द सेम लेवल, दोनों एक ही लेवल पर नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी, एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही लेवल पर नहीं है, तो इनमें ऑटोगेनी के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म्स है जो प्लांट्स ने, डिफरेंट फैमिलीज ऑफ प्लांट्स ने इन्वॉल्व किए हैं, डेवलप किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कि दोनों अब अगर ये जो प्लांट या ये जो पोलन
लैंड कर गया स्कीमा पे, है ना, कोई भी पोलन लैंड कर सकता है स्कीमा पे, बट अगर ये कॉम्पेटिबल नहीं है, कॉम्पेटिबल मतलब सेम स्पीसीज का नहीं है, ठीक है, ठीक है, सेम स्पीसीज का नहीं है, तो वो, और कॉम्पेटिबल मतलब ये पोलन ग्रेड किसी स्पीसीज की नहीं है, ठीक है, कॉम्पेटिबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि इस उसके या तो जर्मिनेशन को रोकेगा, ठीक है, जर्मिनेशन को रोकेगा, या फिर अगर जर्मिनेशन हो गई तो पूरे ट्यूब की ग्रोथ को रोकेगा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, से अगर इसी फ्लावर का अगर पोलन है ना, इसी फ्लावर का, तो ये क्या होगा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल, है ना, ये कुछ मैकेनिज्म जो कि कुछ फैमिलीज में होते हैं, नॉट इन ऑल, ठीक है, तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होगी, इनहिबिट, ये जेनेटिक मैकेनिज्म, जेनेटिक मैकेनिज्म टू inhibit the germination of pollen or pollen tube or growth of pollen tube, ठीक है, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है ना, जीन्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स, तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म से ये पहचानते हैं, है ना, ये टू रिकॉग्नाइज, है ना, ये पोलन कंपैटिबल है या फिर नहीं है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली या तो वो उस पोलन की जर्मिनेशन के टाइम पे ही रुकेगा, मतलब पोलन विल नॉट जर्मिनेट, ठीक है, अगर पोलन विल नॉट जर्मिनेट, या फिर अगर जर्मिनेशन हो गई तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को चेक करेगा, रुकेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है, ठीक है, पोलन और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को रोकेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फोर्थ मैकेनिज्म क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल, ठीक है, तो इस प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दो तरीके हो सकते हैं, है ना, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दो तरीका क्या हो सकता है कि एक जो प्लांट है वो अलग अलग मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को बियर कर रहा है, डिफरेंट मतलब मेल अलग फ्लावर है, फीमेल एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग ब्रांचेस में है, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट, ठीक है, मोनोसियस प्लांट बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, है ना, बियर्स, इनमें क्या होंगे, बियर्स मेल एंड फीमेल फ्लावर, और डायोसियस में क्या होगा, इसलिए इस डायोसियस में एक प्लांट में या तो मेल फ्लावर्स होंगे या फिर फीमेल फ्लावर्स होंगे, मतलब प्लांट ही मेल होगा या फिर फीमेल, ठीक है, इधर मेल फ्लावर और फीमेल, ठीक है, इधर या तो मेल फ्लावर्स होंगे उस प्लांट में या फिर फीमेल फ्लावर होंगे, ठीक है, तो आप आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
अगर मोनोसियस प्लांट है, मोनोसियस प्लांट है ना, मोनोसियस प्लांट है तो ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, मतलब फ्लावर एक जो फ्लावर है या तो वो मेल है या फिर फीमेल है ना, तो उसके अंदर दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो ऑटोगेमी होते हैं। ठीक है, प्रीवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट ठीक है, तो इससे ऑटोगेमी तो नहीं होगी लेकिन डिप्लोगेमी हो सकती है, क्योंकि एक ही प्लांट में डिफरेंट ब्रांचेस पर हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो मेल जिससे भी पोलन बनेगा वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पॉलिनेट कर सकता है, तो डिप्लोगेमी को प्रिवेंट ये नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन अगर डायोसियस प्लांट है, डायोसियस प्लांट है तो ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा ऑटोगेमी और डिप्लोगेमी दोनों, है ना। प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड डिप्लोगेमी दोनों को प्रिवेंट करेगा। इसका एग्जांपल ये प्लांट जो मेल या फीमेल होते हैं, इस प्लांट का एग्जांपल है पपाया, है ना। ये एग्जांपल याद रखना, पपाया। ठीक है, और इसमें क्या याद रखोगे, मोनोसियस, इसमें याद रखना मेज, मेज, है ना। ये याद रखना मेज कुकुम्बर भी है, कुकुम्बर भी है ना, मेज है कुकुम्बर है। ठीक है, ठीक है, ये एग्जांपल्स आर इम्पोर्टेंट। तो कुकुम्बर और एक और ये कैस्टर, कैस्टर। ठीक है, ठीक है, तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइस है जिसमें ये कुछ मैकेनिज्म के थ्रू प्लांट क्या करते हैं, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ मैकेनिज्म है, जैसे एक तो पोलन एंथर का पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी ये क्या है, सिंक्रोनाइज नहीं है, पोलन पहले रिलीज हो, है ना, बाद में स्टिग्मा मैच्योर हो। ठीक है, मैच्योर स्टिग्मा की मैच्योरिटी बाद में ये रिसेप्टिव कब हुआ, बाद में पहले पोलन रिलीज करेंगे, तो ऐसा हो सकता है। या फिर पोलन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी पहले हुई, ठीक है, ये मैच्योर हो गया, ठीक है, अभी पोलन रिलीज नहीं हुआ, पोलन मैच्योर नहीं हुआ। ठीक है, तो इस मेथड से क्या होंगे, ऑटोगेमी नहीं होगी। ठीक है, एक मेथड थी इनके स्टिग्मा और जो एंथर, एंथर, ठीक है, ये एक ही लेवल पर नहीं, एक लेवल पर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, ऑटोगेमी के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा था कि ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है ना, अगर सेल प्लांट का अगर पोलन है, ठीक है, तो वो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्लांट इसको क्या करेंगे, इन सम ऑफ द फैमिलीज दिस पोलन could not germinate, germinate नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर अगर जर्मिनेट कर गए तो पोलन ट्यूब ग्रो नहीं करेगा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होते हैं। और एक मैकेनिज्म है कि प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बना दो, है ना, जिससे कि ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें एक मोनोसियस का एग्जांपल है, मोनोसियस प्लांट में दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, तो इससे ऑटोगेमी को प्रिवेंट हो जाएगी लेकिन डिप्लोगेमी प्रिवेंट नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल मेज, कुकुम्बर, कैस्टर। ठीक है, एग्जांपल्स डायोसियस प्लांट बना दो, डायोसियस मतलब मेल और फीमेल प्लांट ही बना दो। ठीक है, इससे क्या होगी, ऑटोगेमी डिप्लोगेमी दोनों ही नहीं होगी, ओनली क्या होगी, सेलोगेमी, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगी, जेनेटिकली डिफरेंट पोलन आएंगे और इससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ये होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है,
ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है, अब पोलन स्टिग्मा पे लैंड कर गया है, ठीक है। तो स्टिग्मा में लैंड करने के बाद वो क्या होता है, जर्मिनेट, ठीक है। ये ये जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, ठीक है। पोलन ट्यूब ग्रोथ है, ठीक है। तो ऐसा होता है क्या कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स को बहुत सारे हजारों हजार पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं, और स्टिग्मा में ये कोई जरूरी नहीं कि जो कॉम्पेटिबल पोलन है वही जाके लगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिग्मा में हो सकता है कि कोई इनकॉम्पेटिबल दूसरे स्पीसीज का, है ना, कोई भी आके यहाँ लगे, तो क्या वो ग्रो कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। क्योंकि पोलन और पुष्टि के केमिकल्स आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये इंटरेक्शन से पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, ठीक है। इंटरेक्शन से क्या होगा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोट्रॉपिक मूवमेंट, हीमोट्रॉपिक ग्रोथ, है ना। दे आर फैसिलिटेटेड बाय केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स इसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो अगर नहीं होगी ये कॉम्पेटिबल, ठीक है, कॉम्पेटिबल नहीं है, सिर्फ स्पीसीज का नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका ग्रोथ 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 विल बी चेक, ठीक है। ग्रोथ विल बी इनहिबिटेड, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। और अगर कॉम्पेटिबल है तो फिर ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ फर्दर ग्रोथ इज फैसिलिटेटेड, ठीक है, प्रोमोटेड, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। तो ये इंटरेक्शन होती है कि ऑल द इवेंट्स, सारे इवेंट्स जब पोलन लैंड कर गया, उसके बाद के सारे इवेंट्स जब पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगा किसके अंदर, ट्यूब के अंदर, ठीक है, या फिर वन ऑफ द सिनेप्टिक्स ट्यूब, ठीक है, ठीक है। ट्यूब के अंदर तक एंटर करने को इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। ऑल द इवेंट्स, all the events from landing of pollen on the stigma to the entry of pollen into the ovule, ठीक है। इन सारे इवेंट्स को क्या बोलेंगे, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। अब लैंडिंग ऑफ पोलन जो रिलीज हुए हैं, ठीक है, तो पॉलिनेशन से ये तो श्योरिटी नहीं है कि कॉम्पेटिबल जो पोलन है वही स्टिग्मा में होगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन does not ensure the arrival, landing of right type of pollen, ठीक है,
ठीक है। पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि अब पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं विंड से आ रहे हैं, ठीक है, या फिर इससे ले जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि राइट टाइप, है ना, राइट टाइप और काइंड ऑफ पोलन ही स्टीम आप एक है, तो दूसरा भी आ सकता है। तो एबिलिटी एबिलिटी स्टीम क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। एबिलिटी ऑफ द स्टीम to recognize the pollen followed by, अभी उस पोलन को वो रिकॉग्नाइज किया है, तो अगर वो राइट टाइप है तो क्या होगी, ग्रोथ होगी, है ना, और अगर राइट टाइप नहीं है, इनकॉम्पैटिबल है, तो क्या होगा, नो फर्दर ग्रोथ, ठीक है। फॉलोड बाय इट्स acceptance or rejection is the result of continue dialogue between the chemicals of pollen and those of the pistil, ठीक है। मतलब ये पिस्टिल रिकॉग्नाइज कर सकता है कि क्या ये राइट टाइप का पोलन है, कैसे रिकॉग्नाइज करेगा भाई, रिकॉग्नाइज कर सकता है और उसको रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। ये कैसे हो सकता है, बाय रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड डायलॉग। ये डायलॉग क्या है, केमिकल इंटरेक्शन, केमिकल डायलॉग क्या है, केमिकल डायलॉग, है ना, केमिकल्स, पोलन के केमिकल्स, स्टील के केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट, ठीक है। इससे ये पोलन एंश्योर हो जाता है, स्टील इंश्योर करता है कि क्या ये कॉम्पेटिबल है या नहीं है। अगर कॉम्पेटिबल है तो फर्दर पोलन की ग्रोथ होगी, अगर कॉम्पेटिबल नहीं है तो पोलन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ठीक है, पोलन स्टील इंटरेक्शन की रिकॉग्निशन ऑफ पोलन, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ पोलन बाय स्टील, इसलिए तो ये हो सकता है कॉम्पेटिबल मतलब राइट काइंड, इनकॉम्पेटिबल नॉट राइट टाइप ऑफ पोलन नहीं है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, राइट टाइप अगर है क्या होगा, एक्सेप्ट, राइट टाइप है तो एक्सेप्टेंस होगी, राइट टाइप नहीं है तो रिजेक्शन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, पोलैरिटी जर्मिनेशन एंड pollen tube growth in the style
ठीक है, स्टाइल में ग्रोथ होगी। और रिजेक्शन हो गई तो नो जर्मिनेशन और ठीक है, कोलेंट्यूब का ग्रोथ को भी रोक देगा या फिर कोलेंटर जर्मिनेशन को। ठीक है, अगर राइट टाइप है तो जर्मिनेशन होगी, एक्सेप्टेंस होगी और कोलेंट्यूब ग्रोथ होगा यहाँ पे स्टाइल में। अब मोस्टली स्टाइल क्या होते हैं, ये जो स्टाइल है ये मोस्टली हॉलो होते हैं, हॉलो, ठीक है, या फिर होते हैं सॉलिड। तो जब सॉलिड होंगे तो यहाँ पे जो टिश्यू होगा उस टिश्यू को बोलते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू। ट्रांसमिशन टिश्यू, ठीक है, ठीक है, मोस्टली स्टाइल्स आर, ठीक है। और जब सॉलिड होगा तो क्या होगा, ट्रांसमिशन टिश्यू को ग्रो करेगा, ठीक है। अब ये जो कोलेंट्यूब फ्लो कर रहा है तो कोलेंट्यूब की एंट्री होगी ओव्यूल में, ठीक है। तो ओव्यूल में कोलेंट्यूब की एंट्री हो सकती है माइक्रोबाइट से मोस्टली, है ना, या फिर इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू या फिर चेलेजल एंड के थ्रू, ठीक है। तो लाइकवाइज हम लोग क्या बोलेंगे, जब जो माइक्रोबाइट के थ्रू एंट्री होगी तो उसको बोलेंगे पोरोडेली, क्या बोलेंगे उसको, पोरोडेली, है ना, entry of colentube, entry of colentube, entry of colentube into ovule के अंदर कहाँ से हो सकती है, माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, और जब ये इंटेग्यूमेंट ये थ्रू हो जाएगा क्या बोलेंगे इसको, मेसोजेनी। और जब चेलेजा से हो, चेलेजल एंड, तो इसको क्या बोलेंगे, चेलेजोजेनी, ठीक है। मोस्टली क्या होती है, माइक्रोफाइल से ही होती है, ठीक है। इसको बोलिए पोरोजेनी, ठीक है ना। जैसे ये ओव्यूल है तो ओव्यूल में ये एंट्री, अगर ये यहाँ पे माइक्रोफाइल है, क्या है माइक्रोफाइल, ये माइक्रोफाइल, तो जब माइक्रोफाइल से कोलेंट्यूब एंटर करेगा इसको बोलेंगे पोरोजेनी, इसको बोलेंगे पोरोजेनी, ठीक है। और जब चेलेजल, ये क्या है, ये एंड है चेलेजल एंड, तो जब यहाँ से एंटर करेगा तो बोलेंगे चेलेजोजेनी, और बीच से एंटर कर जाएगा यहाँ इंटेग्यूमेंट्स में तो इसको बोलेंगे मेसोजेनी, ठीक है, मेसोजेनी। Next. Next is एक छोटा सा टॉपिक है, ये है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होती है कि आर्टिफिशियली हम क्रॉस करवाते हैं बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज या फिर डिफरेंट ब्रीड्स, है ना, तो इसको या फिर जेनेरा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्रॉसिंग बिटवीन क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट species or genera to combine desired characters to produce commercially superior varieties, ठीक है। इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्रॉस करवाते हैं और उससे कमर्शियली सुपीरियर वैरायटी की हम क्या करते हैं, कमर्शियली सुपीरियर वैरायटी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम डिजायर्ड कैरेक्टर्स या डिजायर्ड क्वालिटी को एंटर उसमें डिजायर्ड क्वालिटी को उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, डिजायर्ड क्वालिटी के प्लांट्स, डिजायर्ड क्वालिटी के फ्रूट्स, है ना, डिजायर्ड क्वालिटीज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्लांट्स प्रोड्यूस विद डिजायर्ड क्वालिटीज, इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये जैसे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करवाते हैं, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, तो ये एक मेजर अप्रोच है कमर्शियल, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये मेजर अप्रोच टू क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, मेजर अप्रोच टू क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, है ना, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का ये मेजर अप्रोच है, ये मेजर अप्रोच है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होगी, इसमें क्या करते हैं कि डिजायर्ड पोलेन, है ना, आप उस प्लांट में डिजायर्ड पोलेन को हम क्या करवाते हैं, चूज करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उस फ्लावर में जो पोलेन है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसका एंथर का रिमूवल कर देते हैं, एंथर को रिमूव कर देते हैं सो दैट उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ठीक है। तो इस रिमूवल ऑफ एंथर को क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन, ठीक है। क्या करते हैं, इससे पहले डिजायर्ड पोलेन सेलेक्टेड, ठीक है, एंड anthers are removed from a bisexual flower, ठीक है। और इस जो एंथर को रिमूव करते हैं इसको क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है, एंथर को रिमूव कर दिए, और एंथर रिमूव करने के बाद जो स्टिग्मा जो फ्लावर है उसको हम क्या करते हैं, बैगिंग, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे बैगिंग, बैगिंग मतलब उसको एक बटर पेपर से क्या करो, कवर करो, ठीक है, बैगिंग विद बटर पेपर, बैगिंग इससे बैगिंग करेंगे, बटर पेपर से बैगिंग कर दो, ठीक है। बैगिंग करने के बाद जो पोलेन जो डिजायर्ड है उस पे उसकी डस्टिंग कर दो, ठीक है, उस पे पोलेन स्टिग्मा पे पोलेन डस्टिंग कर दो और फिर रीबैगिंग, ठीक है।
ठीक है, रीबैगिंग, ठीक है, रीबैगिंग, उसके बाद उसे फिर पॉलिनेट, फिर वो फर्टिलाइज होगी, तो जो डिजायर्ड क्वालिटी उस पोलन में है वो क्वालिटी के सीड जब डेवलप होंगे, उस सीड से जो प्लांट डेवलप होगा तो फिर प्लांट शो करेगा डिजायर्ड क्वालिटी। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम किसमें करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से। तो इसमें हम क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन, ठीक है, और क्या करेंगे, बैगिंग, ठीक है, बैगिंग के बाद फिर होगी पोलन की डस्टिंग, है ना, ठीक है, पोलन डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ पोलन को उसमें डालेंगे, ठीक है, और फिर हम कर देंगे रीबैगिंग। बैगिंग किससे करेंगे, बटर पेपर से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। अभी पोलन ग्रेन अब जर्मिनेट भी कर गया है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, पोलन ट्यूब के थ्रू गैमिट्स, पोलन ट्यूब के थ्रू गैमिट्स क्या होंगे, ओव्यूल में जाएंगे, है ना, और वो फीमेल गैमिट जो एक्सल है वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन है, दो जगह पे ये फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, यूनियन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके, बाय।